सा भी ना पैसा खर्च करके, थोड़ा सा भी अगर एक्सपेंस ज़्यादा आपका हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा एक्सपेंस आपको ऐसा लग रहा है कि आप के लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी अपनी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके सुकून के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको छोटा मत समझो, वो कर लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं साथ साथ छोटी छोटी सी एग्जाम्पल लेके चलूंगी, लेकिन ज़ाहिर है आपकी लाइफ के डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आपने उनको लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल, आप ज्वाइंट में रहते हो, तो होता है कि हम जब ज्वाइंट में रह रहे होते हैं ना, तो हम आस्ते आस्ते ना लेजी होते चले जाते हैं। इवन हमारे हस्बैंड भी होते हैं, सही होता है सबके घरों में, हम थोड़े से लेजी होते हैं। क्यों? हम सुकून में होते हैं जी, बड़े साथ हैं, खुदा ना खासा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई तब भी ये सब साथ हैं, खुद दाल रोटी खाएंगे तो मेरे बीवी बच्चों को भी खिला देंगे, ठीक है। तो अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो मेरी वाइफ अकेली नहीं है, मैं घर पे नहीं हूँ तो मेरा बच्चा बीमार हो गया तो कोई और से डॉक्टर के पास ले जाएगा। तो मतलब इस तरह की जो चल रही होती है ना, कोलैबोरेशंस भी होती हैं, या इस तरह की हेल्प भी होती है। तो ये जो चीज़ है ना, जहाँ अच्छी है ना, वहाँ गलत ये है कि आप लेजी हो जाते हैं, आपके हस्बैंड्स लेजी हो जाते हैं, ठीक है। आपके बच्चों के पास ना बहुत सारे अब रिश्ते हैं, वो आप पे फोकस करना कम कर देते हैं, दोस्त हैं, पढ़ाई पे, या आप उसी की से उनकी तरबियत भी नहीं कर पा रहे होते हो। डेफिनेटली ज्वाइंट में जब आप रहते हो तो आपको सबको साथ लेके चलना है, सिर्फ आप अपने बच्चों पे फोकस नहीं कर सकते, आपको सब पे फोकस करना होता है। तो क्या है, ये चीजें सम टाइम्स नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको डिस्टर्ब भी करेंगी, ठीक है, और करती होंगी। तो इसके लिए क्या करना है कि जब भी हम सोच रहे होते हैं ना कि हमने सेपरेट होना है, तो सबसे पहले माइंड में आता है कि बजट, एक्सपेंस आपका, कि जाहिर है डबल हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो क्या करना है, आपको अपने हस्बैंड के साथ खड़े होना है, आपको अपने हस्बैंड का फाइनेंशियली साथ देना है, और हिम्मत करनी है एक बार कि अगर ये चीज आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपके बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर हाल में करनी है। तो अगर जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कभी भी कोई जिम्मेदारी नहीं ले, ठीक है। लेट्स सपोज मैं एक इंसान हूँ, ठीक है, तो पता है क्या, मैं एक चीज बताऊँ आपको, कोई नहीं समझेगा आपको इंसान, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, हर तरफ से फरमाइश आती है। जब आप ना नहीं कहते किसी को, हर तरफ से फरमाइश आती है। सारा कुछ छोड़ो, आपके अपने बच्चे आपको इंसान ही समझेंगे। फैक्ट है, आप अपने बच्चों के साथ आजमा के देख लें, मामा ये भी कर दे, मामा वो भी कर दे, मामा ऐसे भी हो जाए, मामा वैसे भी हो जाए, हस्बैंड आते हैं, ये भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो, उधर से इन-लॉज है आपके, ये भी कर दो, अगर आप अपने घर पे हो, बहन भाई है, ये भी आपा ये भी कर दो, बहना ये भी कर दो, ठीक है, बेटी है अगर आप, बेटा ये भी कर दो, बेटा, क्योंकि आप ही कर रहे हैं ना, तो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो की बड़ी लंबी लिस्ट होती है, कोई इंसान नहीं समझेगा। आपको खुद ये लोगों को रियलाइज करना है कि आप एक इंसान है, आप बैटरी से नहीं चलते, ठीक है, आपको चार्ज नहीं किया जाता, आप में स्विच नहीं लगता, तो आप भी इंसान है, आप भी थकते हैं, आपको भी तकलीफ होती है, आपको भी रोना आता है, आपके भी इमोशंस हैं। तो ये चीजें आपने अपने सारे रिश्तों को, चाहे वो आपकी औलाद है या कोई भी, आपने उनको रियलाइज कराना है, ठीक है। जब तक आप रियलाइज नहीं कराओगे, कोई आपको इंसान नहीं समझेगा। मैंने आपसे जब ये बात कह दी ना कि इवन आपकी औलाद भी नहीं समझेगी, तो सोच लो बाकी रिश्ते क्या करेंगे आपके साथ। और ये फैक्ट है, मैंने देखा है कि औलाद भी नहीं समझती अगर आप अपनी औलाद को भी रियलाइज नहीं करेंगे कि। फिर तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जी अपनी इज्जत करना सीखें भाई। बहुत जरूरी है कि अपने साथ सिंसियर रहो, अपनी इज्जत करो और करवाओ, ठीक है। और किसी को भी आपने याद नहीं देना, किसी को भी नहीं। अब जब मैंने इतना फोकस किया ना किसी को भी नहीं, तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं एक रिलेशन अब गिरवाना शुरू कर दूं। किसी में आपकी अपनी औलाद भी आ रही है, किसी में आपका पूरा घर आ रहा है, किसी में आपका कोई रिलेशनशिप है वो आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अपनी रिस्पेक्ट के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं है भाई, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, अपनी रिस्पेक्ट करानी है, अपने बच्चों से भी करानी। देखो मैं बार बार बच्चों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये चीजें हैं, हो रही हैं, होती हैं, हमारे सराउंडिंग्स में हो रही हैं और हर घर में ऑलमोस्ट हो रही हैं। तो अपने बच्चों से भी रिस्पेक्ट करानी सीखो, उनको समझाओ, उनको बताओ कि मेरे साथ एटीट्यूड नहीं चलेगा। तो बाकी तो मैं रिश्तों की भी बात ही नहीं करी ना, इसलिए नहीं करी कि जब मैं आपको अपनी औलाद के लिए समझा रही होती हूँ ना, तो इसका मतलब है कि फिर इसका हक आपने, और जब आप अपनी औलाद से बढ़कर तो किसी के लिए कुछ नहीं है ना, तो जब आप उनको भी ये बात कह दोगे तो इसका मतलब बाकी तो किसी को कहने को मुश्किल ही नहीं है। तो बड़ा है, आपसे छोटा है, बुजुर्ग है, कुछ भी है, अगर इवन एल्डर्स हैं हमारे, बुजुर्ग हैं हमारे, उनको भी हक नहीं है कि वो हमारे साथ जैसे चाहे बात करें। आप वो बड़े तो हम भी बड़े हो रहे हैं,
ठीक है, उनके बीपी हाई होते हैं, हमारे भी बीपी हाई हो रहे हैं, हमारी भी एज अब ऐसे ही आ रही है। हम बच्चे नहीं है, ठीक है ना, हम पीछे नहीं जा रहे कि वो अगर आ गए हैं तो हमें भी उन्हें गुस्सा आता है, हमें भी गुस्सा आ सकता है। इंसान है ना, क्या पता हमें गुस्सा नहीं आएगा। तो हमारा गुस्सा कोई मानी नहीं रखता, लेकिन बुजुर्ग ये कह के बात को डालते ये हमारा बीपी हाई हो जाता है। तो भाई बीपी तो हमारा भी हाई हो रहा है, क्या करें, ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि बुजुर्ग है तो इज्जत के साथ, प्यार के साथ, बच्चे हैं तो प्यार के साथ, बड़े हैं तो मतलब बस एक बार आपने सबको प्यार से बिठा के समझा देना कि भाई मेरे साथ ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। जनाब, सारे रिश्तों के साथ पुरखलूस रहें, सिंसियर रहें, प्यार से रहें, अपनी पूरी एफर्ट्स लगें, फिर भी रिश्ता ना चले। अब वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है, वो आपका अपनी इन-लॉज के साथ, आपका अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, इवन अपने लव वंस के साथ, कोई भी रिलेशनशिप पूरे दिल के साथ निभाएं, पूरी एफर्ट्स के साथ निभाएं, पूरी सिंसियरिटी के साथ निभाएं। और अगर फिर भी वो रिश्ता नहीं चलता और कहीं से आपको चीट आपको समझ आता है और आपके साथ या आपके साथ वो वैसे नहीं चल रहा, उस सिंसियरिटी के साथ वो रिश्ता नहीं चल रहा जैसे आप चल रहे हैं, तो बराए मेहरबानी भागना बंद कर दें, उसको भी भगाना बंद कर दें, ठीक है। उसको, वो जिधर भाग रहा है उसको भागने दें, जिधर भाग रहा है उसको भागने दें, ठीक है। और आंख मचोल के खेल खेलना बंद करें और उससे बिठा के, जो भी आप परेशान, उससे बिठा के कहें कि इधर बैठे, मैं आपको कैद करने के हक में बिल्कुल नहीं हूँ, आपको जाना है आप जाए, मैंने अपनी पूरी एफर्ट्स लगा दी, अपनी सिंसियरिटी लगा दी, अपना टाइम लगा दिया, मैंने अपने सब कुछ इन्वेस्ट किया आप पे, लेकिन अगर आप फिर भी मेरे नहीं बनते तो फिर आप जा सकते हैं। और एक बात जरा आपने खुल के कहनी है कि देखो, जब दरवाजा बंद होता है ना तो कुंडी दोनों तरफ होती है, मैंने अगर लगा दी ना तो फिर नहीं खुलेगी, इसलिए सोच समझ के दरवाजा बंद। ये बात जरूर आपको करनी है। क्यों? क्योंकि ये इस पे अमल भी आप तब करोगे जब आप अपना सब कुछ किसी रिश्ते पे इन्वेस्ट कर देते हो और फिर आप थक चुके होते हो, क्योंकि वो रिश्ता फिर भी आपका नहीं बन रहा, तो फिर से छोड़ना ऐसा नहीं कि छोड़ लिया, आ गए, छोड़ लिया, पकड़ना, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। ऐसे लोगों का यही इलाज है, क्योंकि अब हम एज के उस फेस में जा रहे हैं जहाँ हमें खुद को भी सुकून में रखना है और परेशान अब हमने नहीं होना, बल्कि जो हमें परेशान करेगा उसको परेशान करना है। बस हो गई ना, बहुत हो गई है। तो जो हमें टेंशन देगा उसको टेंशन देनी है, जो हमें रुलाएगा उसको रुलाना है, ठीक है। बहुत रो लिया, बहुत परेशान हो लिया, तो अब बस चेंज हो जाओ, बदल लो खुद को बदलोगे तो दुनिया बदलेगी, अदरवाइज जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। अच्छा, पता भी है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये जो बातें मैंने आज आपसे कही है इसको अपनी लाइफ में जरूर शामिल करो, आसान बनाओ, खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें, और अगर नहीं वो रहने देते तो खुद जबरदस्ती खुश रहें, पर रहना तो पड़ेगा ही, ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा ही। तो अपना ख्याल रखिएगा।